बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रोपोर्शनल टैक्स, इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, देन हम उसके एडवांटेज और देन इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल टैक्स ये भी एक टैक्स की किस्म है जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसकी इट इज़ द टाइप ऑफ टैक्स इन विच द सेम रेट और सेम परसेंटेज इज चार्ज फ्रॉम ऑल टैक्स पेयर। ये कौन सी टाइप है जहाँ पे सेम रेट और सेम परसेंटेज से हर एक टैक्स पेयर से लिया जाता है, वट एवर द साइज ऑफ देयर इनकम में भी, और इनकी इनकम का कोई भी साइज हो, यानी कि कम हो या ज़्यादा, उनसे एक ही परसेंटेज या एक ही रेट से टैक्स लिया जाएगा, वो होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। The individual are required to pay the same rate, और एक जो इंडिविजुअल होता है, जो भी परसेंटेज उसको रिक्वायर होता है कि वो सेम रेट से टैक्स पे करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की इनकम है 5,000, ठीक है, सॉरी 5,000 नहीं, 5 लाख, और अगर किसी की है 20 लाख, दोनों क्या पे करना पड़ेगा 10%, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, 10% फिक्स कर दिया कि 10% लेना है हर एक से। तो ये कौन सा टैक्स हुआ? प्रोपोर्शनल टैक्स। यानी कि हर एक से, अमीर है गरीब है, उससे एक ही परसेंटेज से या एक ही रेट से टैक्स लिया जाए, वो हमारा होता है प्रोपोर्शनल रेट। तो देन हम आते हैं इसकी एडवांटेज की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज है इसका सिंपल। द प्रोपोर्शनल टैक्स इज इम्पोज्ड एट द सेम रेट, देयरफॉर इट इज़ अ सिंपल काइंड ऑफ टैक्स। जो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है ना, ये हर एक पे क्या रखता है, सेम रेट से लगता है। तो हम कह सकते हैं जब हर एक पे एक ही रेट लगाना, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल है, आसान टाइप है टैक्स की। इसके बाद हमारे सेकंड एडवांटेज है इक्विटेबल। इट इज़ अ इक्विटेबल मेथड ऑफ कलेक्शन पब्लिक रेवेन्यू ड्यू टू कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स। ये कौन सा मेथड है? पब्लिक रेवेन्यू का एक क्या कहते हैं मेथड है, मसावात का मेथड है, जो कि पब्लिक रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की इनकम का, क्योंकि ये क्या हर एक पे कांस्टेंट रेट लगता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड एडवांटेज, नो डिस्करेजमेंट ऑफ enterprise. The tax affect small part of saving and investment of the enterprise, क्योंकि ये अमीर को ये नहीं लगता कि ज़्यादा लगता है, गरीब को कम, ये क्या सेम रेट से लगता है। जब अमीर पे कम लगेगा, मैक्सिमम का कम ही होगा, सेम रेट होगा उसके लिए तो कम ही होगा, थोड़ा सा देन क्या होगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा उसकी सेविंग पे, और देन थोड़ा सा फ़र्क किस पे होगा, इन्वेस्टमेंट पे। देयरफॉर तो हम कह सकते हैं देयर नो डिस्करेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरप्राइज ताजर की जो इन्वेस्टमेंट का उसको डिस्करेज नहीं करता। इसके बाद हमारा फोर एडवांटेज है, वो है सनटेन क्या होता है? द प्रोपोर्शनल टैक्स इज बोट ऑन ऑल टैक्स पेयर एट कॉन्स्टेंट रेट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सनटेनिटी। का अपने प्रिंसिपल ऑफ सनटेनिटी मैंने पीछे वीडियो दी थी, उसमें बताया था। प्रिंसिपल ऑफ सनटेनिटी ये होता है कि आपको पता हो अब कब पे करना है, कहाँ पे करना है, और कितना पे करना है, और किसका पे करें। ये कौन था? सनटेनिटी। आपको हर जो भी टैक्स दे रहे हैं उसके बारे में तमाम मालूमात हों। तो ये आ जाता है, जो टैक्स है ना, ये कॉन्स्टेंट रेट से होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं सनटेनिटी है। उन्हें सबको पता होता है कि हमें इतनी परसेंटेज देनी है। Therefore, amount of public tax and time are certain। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ पब्लिक टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी अमाउंट उससे हासिल होगी, वो उसका टाइम जब भी वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो क्या है, सर्टेन है। इसके बाद हमारा लास्ट एडवांटेज है अवेयरनेस। इट इज़ सिंपल एंड सर्टेन सिस्टम ऑफ टैक्स। ये क्या है? सिंपल और सर्टेन सिस्टम है टैक्स का। टैक्स पेयर आर अवेयर of amount and objective of tax, therefore people get awareness due to this tax। जो भी टैक्स पे कर रहा है उसको पता है कि वो टैक्स पे कर रहा है, उसको उसका ऑब्जेक्टिव भी पता है कि मैं किस लिए पे कर रहा हूँ। तो देन क्या उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होगी। अवेयरनेस किस तरह पैदा होगी? जब वो टैक्स पे करेगा तो उससे लगेगा कि मैं भी इस कंट्री का एक बाशिंदा हूँ। तो देन क्या उसके अंदर उनका अवेयरनेस पैदा होगी।
इस सेंस में उन्होंने अवेयरनेस को डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है अनजस्टिस। दिस टैक्स इज क्लियरली सिंपल ऑफ अनजस्टिस इन द सोसाइटी। ये क्या साफ साफ दिखाता है माशरे में अनजस्टिस को। द रिच एंड पुअर बार द इन सेंडिंग ऑफ टैक्स एट द सेम रेट। जो गरीब हो या अमीर हो उन्हें क्या करना पड़ता है, सेम रेट से पे करना पड़ता है। द टैक्स इज अगेंस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये क्या प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अगेंस्ट है, क्योंकि क्या अमीर को उन्होंने प्रिंसिपल इक्विटी दिया था कि जो अमीर लोग हैं उस पर ज़्यादा टैक्स पे किया जाए, जो गरीब है उससे कम लेने की ज़रूरत हमें चाहिए। तो क्या था, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी था। लेकिन इसमें क्या दोनों से एक ही शरह से लेना है, या अमीर हो या गरीब हो दोनों से एक ही रेट से लेना है। तो देन क्या ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का। उसके बाद हमारा सेकंड डिसएडवांटेज है वो है इक्वेटेबल। द इंसिडेंट of tax is unequal due to its payment at the same rate. Rich get benefit and poor bar loss. जो क्या है ना, इस टैक्स को पे करने में दोनों को क्या है एक ही तरह का पेमेंट करनी पड़ती है, पे करना पड़ता है टैक्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। देन क्या है, जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर लेते हैं क्योंकि उन थोड़ी सी अमाउंट देते हो तो और बेनिफिट ले लेते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं उनकी क्या तकरीबन आधी अमाउंट लगा लो, आधी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा उनके लिए तो बहुत 10% भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी परसेंटेज रखी होती है कि इस पर इतना परसेंटेज लगाना है, इस पर फूड पे इतना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वही होता है 10% देना भी। लेकिन क्या अमीर के लिए उतना नहीं होता। तो देन हम कह सकते हैं कि अमीर को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, पुअर क्या लॉस बेयर कर रहा है। तो इस सेंस में उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि दोनों को एक ही रेट से टैक्स पे करना पड़ रहा है। इन इलास्टिक टैक्स this tax has same rate and it is an inelastic tax। ये क्या है, एक ही रेट से टैक्स पे करते हैं, तो देन हम ये क्या इन इलास्टिक है। गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज इट रेट ड्यूरिंग बिजनेस फ्लक्चुएशन। गवर्नमेंट क्या है अपने अकॉर्डिंग या बिजनेस में अगर फ्लक्चुएशन हो रही है या फिर कंट्री में किसी वक्त भी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पर लास्टिक ये होता है ना कि जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े तो टैक्स बढ़ा दे उसकी रेट। लेकिन इसमें क्या है उन्होंने एक ही रेट रखा तो उसको चेंज नहीं कर सकते। देन क्या ये टैक्स क्या इनइलास्टिक है, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट को चाहिए ना चाहिए ज़्यादा चाहिए तो आपको एक ही रेट मिलेगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। ये होता है प्रोपोर्शनल रेट, प्रोपोर्शनल टैक्स। इसके बाद आता है लास्ट हमारा डिसएडवांटेज है वो है लॉस ऑफ रेवेन्यू। द collected अमाउंट अंडर दिस टैक्स सिस्टम विल बी लो एज कंपेयर टू collect अमाउंट अंडर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। Therefore it is against the canon of economy। इसमें लॉस ज़्यादा है रेवेन्यू की निस्बत। इन्होंने लास्ट पॉइंट का ये मतलब होता है कि इसमें क्या है जो भी आप टैक्स कलेक्ट करते हैं वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है अगर हम उसका कंपेरिजन किससे करें, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या था कि जब जो इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाए, तो अगर इनकम किसी कम है तो उस पर टैक्स भी कम लगे, या कह लें कि जिसकी इनकम कम है उस पर कम टैक्स लगे, जिसकी इनकम ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो हम उन्होंने कहा है कि जो अमीर हैं, अमीर कह दिया सॉरी, जो है ना प्रोपोर्शनल टैक्स उससे बहुत थोड़ी सी अमाउंट कलेक्ट होती है, लेकिन अब उसका कंपेरिजन अगर प्रोग्रेसिव टैक्स से किया जाए तो देन हम कह सकते हैं कि ये किसके कैनन ऑफ इकोनॉमी के अगेंस्ट है। कैनन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। कैनन ऑफ इकोनॉमिक्स ये था कि कैनन ऑफ इकोनॉमिक्स ये था कि जो भी आप टैक्स पे कर रही हैं और इस तरीके से पे करना चाहिए, भी लेना चाहिए, पे नहीं सॉरी लेना चाहिए कि आपकी उस पर कलेक्शन पे थोड़ी सी अमाउंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप टैक्स कलेक्ट कर सकें। और टैक्स के कलेक्शन में वैसे मनी यहाँ स्पेंड होते हैं, जैसा कि अगर आपने कोई अमला रखा हुआ है या फिर स्टाफ वगैरह रख लिया टैक्स कलेक्शन के लिए, तो आपने ऐसा रखना है कि जो ईमानदार हो और मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, तो वो क्या होगा देन क्या होगा उनकी पेमेंट तो वही करनी पड़ेगी, पे तो वही देनी पड़ेगी।
तो देन हमें वो ना कैनन ऑफ इकोनॉमी में ये होता था कि हमें उसकी क्या कहते हैं कलेक्शन पे कम से कम खर्चा हो और उसके पे रेवेन्यू हमें ज़्यादा हो। तो ये क्या है प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है उसके अगेंस्ट है कैनन ऑफ इकोनॉमी का। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।